NICER, National Institute of Science Education and Research. It's in Bhubaneswar. It's an autonomous institute and one of the best institute for research. And the best part is that कई सारे autonomous institute के अंदर आप बिना fellowship के नहीं enter कर सकते हो. आपके पास अपनी fellowship होनी चाहिए. But the best part of this advertisement is that you will get the full amount of fellowship if you don't have any fellowship. सो एडवर्टीजमेंट को ध्यान से देखना और इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करो इफ़ यू आर एलिजिबल विद द कंडीशंस एज मेंशन्ड बाय द नाइसर. So this is the website National Institute of Science Education and Research, an autonomous institute under डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही अंडरटेकिंग है बट डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में है. और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देयर आर द बेस्ट प्लेस फॉर ऑल दीज कॉम्बिनेशन, जैसे कि बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, अर्थ एंड प्लानिटरी साइंस, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस एंड द सेंटर फॉर मेडिकल एंड रेडिएशन फिजिक्स. तो ये आप देख रहे हो कैंपस वेबसाइट. दिस इज़ द बेस्ट प्लेस. अगर आपको मैं बोलूँ तो अब तो सजेस्ट करूँगा CSIR भी छोड़ के आप ऐसे इंस्टीट्यूट्स में रिसर्च करने जाओ. यू विल गेट अ वेरी गुड एटमॉस्फेयर. सो आज हम डिस्कस करेंगे इसके PhD एडवर्टीजमेंट और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसके रोलिंग जॉब एडवर्टीजमेंट. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप जब PhD करने वाले हो तो डेफिनेटली आपका जो फ्यूचर एम है वो है किसी अच्छी जगह पे साइंटिस्ट या असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब लेना. तो जॉब भी जैसे इंस्टीट्यूशन बेस्ट होने चाहिए वैसे जॉब के लिए भी प्लेस बेस्ट होनी चाहिए. सो यहाँ पर अभी रोलिंग एडवर्टीजमेंट भी निकला हुआ है, हम इसको भी डिस्कस करेंगे. बट उससे पहले दिस वन इज़ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नाइसर भुवनेश्वर का जो PhD एडमिशन विंटर्स सेशन का निकला है 2023-24. ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है. लाइक 5 schools आर देयर जो हम लोग डिस्कस किए: बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस, कंप्यूटर, ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस एंड फिजिकल साइंस. सो ये है इसकी सिंपल सी एलिजिबिलिटी कि आपका मास्टर्स होना चाहिए. बाकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर 50% होता है बट यहाँ पे जितने भी ऑटोनॉमस हैं आपको देखने को मिलेंगे 60% इन मास्टर्स. सो वही सेम क्राइटेरिया है, 60% मास्टर्स होना चाहिए. M.Tech मास्टर्स या M.Pharma कोई भी ब्रांच होगा बायोलॉजिकल साइंस में आप एलिजिबल हो जाएंगे. सिमिलरली केमिकल साइंस की एलिजिबिलिटी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें मेंशन है. अगर आपके पास बैचलर्स है 4 साल का तब भी एलिजिबल हो बट द परसेंटेज विल बी 75 इन दैट केस. कंप्यूटर साइंस, ह्यूमैनिटी, फिजिकल साइंस. नाउ द बेस्ट एंड मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट इफ़ यू वांट टू अप्लाई इन द बायोलॉजिकल साइंस तो यू मस्ट हैव अ CSIR, UGC, NET, LS और JRF. तो LS वाले हमेशा यही डाउट में रहते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं और सिर्फ 8,000 रुपीज़ उनको UGC का मिलता है. सो वाई यू विल गो टू द यूनिवर्सिटीज़? सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हमको जाना है, हमारे पास नेट है. बिल्कुल जाने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपके पास नेट है तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस में जाइए जहाँ देखिए LS और JRF को इक्वल अमाउंट मिलेगा. गेट, जेस्ट, GPAT, DBT, कोई भी आपके पास नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है, यू विल गो एंड यू विल गेट द फुल इक्वलेंट अमाउंट ऑफ द JRF. सेम केमिकल साइंसेस में भी है, कंप्यूटर साइंसेस में भी है, ह्यूमैनिटी, फिजिकल साइंसेस में भी है. इसके बाद जब आप अप्लाई कर देंगे सो एक बेसिक से कट ऑफ होते हैं वो बनेंगे और उसके बाद आपको इंटरव्यू या फिर रिटन एग्जामिनेशन के लिए कॉल कर सकते हैं. जो इंस्पायर्ड डॉक्टोरल फेलोशिप वाले हैं विदाउट क्वालिफाइंग एनी ऑफ द नेशनल लेवल एग्जामिनेशन विल नॉट बी कंसिडर फॉर एडमिशन टू द PhD प्रोग्राम. सी ये एक इनका ऑर्डिनेंस है कि जिनके पास इंस्पायर की फेलोशिप है without qualifying on any of the above examination will not be considered. तो अगर आप इंस्पायर फेलोशिप होल्डर हो प्रोविजनल तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते. आपके पास कोई ना कोई एग्जामिनेशन होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज कई बार होता है कि इंस्पायर प्रोविजनल मिलता है, फाइनल नहीं मिलता है. सो इफ़ यू आर नेट और गेट तो आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी बट द नाइसर विल गिव यू 31,000 फॉर द फर्स्ट 2 years and 35,000 फॉर द रिमेनिंग 3 years. सो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट. ये स्कूल है जिसके अंदर किस किस सब्जेक्ट पे काम हो रहा है आप आराम से देख सकते हैं. जेनेटिक इंजीनियरिंग है, पैथोजेनेसिस. तो आपको जो SOP बनाना है, जो प्रपोजल बनाना है ऑन द बेसिस ऑफ दीज टॉपिक्स. दिस इज़ ये चीज़ कोई नहीं बताएगा और सब इग्नोर कर देंगे बिकॉज अगर आप जाना चाहते हैं डॉक्टर
हरा प्रिया मोहपात्रा के अंडर में. सो ही इज़ वर्किंग ऑन इन्वेस्टिगेटिंग रोल ऑफ बैक्टीरियल मेम्ब्रेन प्रोटीन. अब आप उनसे बोलेंगे मुझे बैक्टीरियोफेज पे काम करना है, सो ही इज़ नॉट द एक्सपर्ट. देर लैब डोंट हैव द फैसिलिटी टू वर्क ऑन द वायरस, और बिकॉज ही इज़ basically working on the bacterial membrane protein. So you have to prepare your proposal, you prepare your objective on the basis of this topic. तो similarly different topics हैं, different प्रोफेसर्स हैं जिन्होंने पूरा डिटेल दे रखा है. आपको इसके अकॉर्डिंग देखना होगा और अपने को रेडी करना होगा. नाउ द इम्पॉर्टेंट डेट्स. सी ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट हुआ है 2 दिन पहले 17th को, और लास्ट डेट जो है 5th of November है. शॉर्ट लिस्टिंग 5 दिन के बाद यानी 10th of November को आ जाएगी, और फिर टेस्ट और इंटरव्यू की डेट जो आएंगी वो इस तरीके से रहने वाली हैं. मतलब दिसंबर के अंदर यू विल बी फ्री, लाइक लास्ट दिसंबर तक सारे एग्जामिनेशन हो जाएंगे. फिर फर्स्ट सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन जो है 2 जनवरी से, दैट इज़ वाई दे हैव कॉल्ड 23-24 सेशन. रजिस्ट्रेशन करिए, सारा डिटेल्स फिलअप करिए और इस फॉर्म को ज़रूर भरिए. चलिए अब हम देखते हैं. डेफिनेटली देखिए, अगर आप यहाँ से पीएचडी कर रहे हैं तो आपको जॉब एडवर्टीजमेंट भी पता होना चाहिए. सो देखिए रोलिंग एडवर्टीजमेंट है, मतलब हमेशा चलेगा. ये सारे जो मैंने डिपार्टमेंट बताए इन सब जगह जॉब की वैकेंसी है. असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल 12 ऑफ 7th CPC, पे प्रोग्रेशन 78,000 to 2 लाख. क्या मांगा है? पीएचडी विथ 3 years ऑफ पोस्ट डॉक्टोरल एक्सपीरियंस. सो अब अगर आपको ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट में जॉब के लिए अप्लाई करना है, सो इट विल बी क्लियर इन योर माइंड कि पीएचडी के बाद 3 साल का एक्सपीरियंस ज़रूरी है. ईदर आप अब्रॉड जाके पोस्ट डॉक कर लो या फिर कोई फेलोशिप के साथ इंडिया में ही कंप्लीट कर लो. सो अगर आप 3 साल कर लेंगे तो आप एंट्री लेवल दैट इज़ द असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे. और योर इनिशियल बेसिक पे 78 12th लेवल है, यानी कम से कम 1.5 लाख के आसपास आपकी सैलरी होगी. सो देखिए सिंपल फॉर्म है, आपको फिल कर सकते हैं. रोलिंग एडवर्टीजमेंट है, राउंड द ईयर ओपन रहता है. जो जो लोग एलिजिबल होते हैं उसको अप्लाई करते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द नाइसर. अगर स्टिल आपको जॉब वैकेंसीज भी देखनी, बिकॉज देखिए अगर हम जॉब वैकेंसीज नहीं देखेंगे सो हाउ कैन वी एज्यूम कि हम जो अभी करने वाले हैं 4 साल अपने स्पेंड करने वाले हैं, उसके बाद हमको और कितने साल देने या क्या रिक्वायरमेंट देने. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द नाइसर, द PhD applications and the rolling advertisement. So thank you so much for watching. If you have any doubt related to this application or related to any other in your mind related to the research, applications, PhD, postdoc, anything else, then you can just text me, join our Telegram group and enjoy your research journey. Thank you. Have a nice day. Bye-bye. Take care.